एक दिन सुमन स्कूल से घर काफ़ी गुस्से में आती है और अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहती है, थोड़ी तो मॉडर्न बन जाओ माँ। आज के ज़माने में कौन अपने बच्चे को रोटी देता है टिफ़िन में। मुझे कल से दोस्तों की तरह नूडल्स या बर्गर चाहिए। शहर के सबसे बड़े अंग्रेजी स्कूल ने सुमन के व्यवहार में काफ़ी बदलाव लाया था। अब वो ज़्यादातर इंग्लिश में बातें करती थी, पेरेंट्स से ब्रांडेड कपड़े की डिमांड करती थी और कभी कभी अपने पेरेंट्स को भी अंग्रेजी सिखाने के लिए कहती थी। शुरू में अपने माँ बाप उसे देखकर काफ़ी खुश हुए थे क्योंकि उनकी बेटी मोहल्ले की सबसे स्मार्ट लड़की जो बन गई थी। लेकिन सुमन की स्मार्टनेस बदतमीजी में कब बदल गई खुद उसे भी पता नहीं चला। अब सुमन की डेली रूटीन में किसी न किसी को नीचा दिखाना भी शामिल था, खासकर अपनी माँ को। प्राइवेट ऑफिस में काम करने के कारण सुमन के पिता उसे के थोड़े से मॉडर्न लगते थे, लेकिन सारा दिन किचन में काम करने वाली माँ उसे खूंटे से बंधी कोई गाय नजर आती थी। अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का सपना तो इस मिडिल क्लास परिवार ने जैसे तैसे पूरा कर लिया था, लेकिन जो संस्कार उन्हें लगता था कि बच्चे को बिना सिखाए ही आ जाएंगे, वो सुमन में दूर दूर तक नहीं थे। एक दिन सुमन स्कूल से घर काफ़ी गुस्से में आती है और अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहती है, थोड़ा तो मॉडल बन जाओ माँ। आज के ज़माने में कौन अपने बच्चे को रोटी देता है टिफ़िन में। मुझे कल से मेरे दोस्त की तरह नूडल्स और बर्गर चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर वीणा के मुख से आवाज़ नहीं निकली है, वो बस हाँ में सिर हिला देती है। ये देखकर सुमन पैर पटकती हुई घर से बाहर चली जाती है। अपने घर की गली से गुजरते वक्त उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो सूखी रोटी पानी में डुबोकर एक बच्चे को खिला रहा होता है। सुमन वहीं रुककर उसे देखने लगती है। बच्चा धीरे रोटी चबाकर खाता है। इसी बीच एक कुत्ता भी बूढ़े व्यक्ति के पास आ जाता है। बूढ़े व्यक्ति कुत्ते के सिर पर हाथ फेरता है और फिर उसे एक रोटी के टुकड़े करके आधी रोटी उसे दे देता है। इसे देखकर बच्चा कहता है, बाबा आप क्या खाएंगे। बूढ़ा व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर हंसते हुए कहता है, भगवान का दिया हुआ अगला निवाला। सबके बीच सुमन की आंखों से अब आंसू बहने लगे। उसे एहसास भी नहीं हुआ। वो भागकर अपने घर आई और वहां से अपने लंच का बचा खाना लेकर आई और बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़ा व्यक्ति खाने की तरफ देखकर बोला, आप भगवान के रूप में मेरे लिए खाना लेकर आई। सुमन वहां से मुस्कुराती हुई घर की ओर निकल जाती है और घर पहुंच के अपनी माँ से लिपट जाती है। भारी आवाज़ में वो माँ से कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, आप दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती हैं। आज के बाद मैं आपसे कोई भी बेतुकी डिमांड नहीं करूँगी। मुझे तो भगवान ने पहले ही काफ़ी कुछ दिया है। वीणा मुझे माथे पर चूमकर कहती है, आज डिनर में नूडल्स है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। धन्यवाद।